Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, guys, today we will see computer graphics group A, second assignment. Okay, this is OP and computer graphics laboratory. In object oriented programming, we covered group A, all three assignments. First, just a minute, I will show the presentation. So, part one is object oriented programming. In object oriented programming, we covered group A assignment. First, second, and third. Okay, that class complex creation, then developing C++ to create a data set of student information, as well as imagine a publishing company which does marketing for book and ऑडियो कैसेट वर्जन. तो जितने भी प्रोग्राम्स आपके हो चुके हैं एटलीस्ट वो आपके एग्जीक्यूट होने चाहिए. एटलीस्ट आपको रन करके देखना है. और प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर ऑफलाइन नहीं हुआ चल रहा कॉलेज तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगा. उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट टीचर होता है और दूसरा जो टीचर होता है एक्सटर्नल, एक इंटरनल स्टाफ होता है और एक एक्सटर्नल स्टाफ होता है. तो इंटरनल स्टाफ आपका सब्जेक्ट टीचर होगा और एक्सटर्नल स्टाफ जो है वो अपने ही कॉलेज का, अपने ही डिपार्टमेंट का कोई दूसरा स्टाफ होगा. तो आपको आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ओरली कैसे लिया जाएगा, तो आपको सिर्फ उस प्रैक्टिकल के बारे में कुछ क्वेश्चंस ओरली पूछे जाएंगे. तो कोडिंग आपको थोड़ा सा आना चाहिए. ज्यादा कंप्यूटर ग्राफिक्स का थोड़े टफ और लेंदी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एटलीस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तो मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो उसका थियरी पता होना चाहिए उस असाइनमेंट का, पर्टिकुलरली उस असाइनमेंट में इनपुट क्या देने वाले हैं, आउटपुट क्या आता है, एंड रिगार्डिंग लिटिल बिट थियरी अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. जैसे कि अभी इसमें कॉम्प्लेक्स जो हमारा प्रोग्राम था ग्रुप ए का, उसमें कंस्ट्रक्टर, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. ओके, देन व्हाट इज ओवरलोडिंग ऑपरेटर, व्हाट इज ओवरलोडिंग, ये पता होना चाहिए. इस प्रोग्राम का जो भी स्टेटमेंट होगा उस प्रोग्राम के हिसाब से सभी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए. एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, सेकेंड असाइनमेंट में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट है. तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट क्या है ये पता होना चाहिए. थर्ड, इसमें इनहेरिटेंस कंसेप्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए. व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सेट्रा. तो ग्रुप बी में हमने दोनों भी असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, ग्रुप बी का दोनों भी असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है. ये फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट था. ग्रुप बी में ये जो फोर्थ असाइनमेंट है वो हमने लिया था. इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट यूज किया है. तो आपको आना चाहिए व्हाट इज फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट, व्हाट आर द क्लासेस इन फाइल हैंडलिंग वी आर यूजिंग फॉर, जैसे कि एफ स्ट्रीम, आई स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम. तो ओ एफ स्ट्रीम का यूज क्या है, एफ स्ट्रीम का यूज क्या है, आई एफ स्ट्रीम का यूज क्या है. तो इस प्रोग्राम में हमने लिया था. ठीक है, उस दिन सिर्फ 30 स्टूडेंट्स थे शायद, तो बाकी के लोगों ने तो अटेंड किया नहीं. एटलीस्ट इनको पता होना चाहिए कि
रन कैसे करना है प्रोग्राम. देन राइट अ फंक्शन template for selection sort that inputs, sorts and outputs an integer array and a float array. तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया है? C++ का टेम्पलेट कंसेप्ट यूज किया गया है. सो व्हाट इज टेम्पलेट? सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक क्या है, ये एटलीस्ट आना चाहिए. ओके, तो अभी हमारा सिर्फ ग्रुप सी बाकी है पार्ट 1 में से, जिसमें हमने STL दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी थियरी चालू किया है अभी. तो थियरी के साथ साथ कल ये फर्स्ट असाइनमेंट लेने वाली हूं मैं. ठीक है. सो देर आर ओनली one program. This is the sixth one and this is there are two programs in group C. तो ये करना है नहीं तो ये करना है. ठीक है. तो इसमें वेक्टर यूज करके प्रोग्राम है और सेवेंथ असाइनमेंट में मैप जो है मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करके प्रोग्राम है. ठीक है. सो पार्ट 2 कंप्यूटर ग्राफिक्स we studied already in previous week that C++ program to draw a concave polygon and fill it with desired color. पॉलीगॉन फिलिंग का फर्स्ट आपका असाइनमेंट था, वो एग्जीक्यूट हो चुका है और एक्सप्लेन भी हो चुका है लास्ट वीक में. उसका कोड मैंने सेंड किया था, आपको मिल गया होगा. एग्जीक्यूट हो रहा है क्या कोड? कोड एटलीस्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए आपके सिस्टम पे. नाउ सेकेंड असाइनमेंट, राइट C++ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. तो सेकेंड यूनिट जो है उसमें हमें लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है, पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम है, मतलब लाइन क्लिप करना है विंडो के अंदर. उसके बाद हमें पॉलीगॉन क्लिप करना है सेकेंड यूनिट में. दैट इज जो है पॉलीगॉन भी क्लिप करना है विंडो के अंदर. और क्या है उसमें सेकेंड यूनिट में? पॉलीगॉन फिलिंग. तो पॉलीगॉन फिलिंग तो हो गया है अभी. सुदरलैंड एंड कोहेन line clipping algorithm. Basically, what is the concept of line clipping? I will explain the concept and then go for the program. This is one of the oldest and most popular line clipping algorithm. Generally, the method speeds up the processing of line segments by performing the initial test that reduce the number of intersection that must be calculated. तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है. Every line endpoint in the picture is assigned a 4-digit binary code. Every line endpoint, एक लाइन होता है, लाइन को दो एंड पॉइंट्स होते हैं, x1 y1 x2 y2. तो उनको असाइन किया जाता है एक 4-digit बाइनरी कोड लाइन क्लिपिंग प्रोग्राम में, called a region code, that is called as region code, that identifies the location of the point relative to the boundaries of the clipping rectangle. तो सेकेंड यूनिट में हमने स्टडी किया है व्हाट इज विंडो, व्हाट इज क्लिपिंग, व्हाट इज विंडोइंग, व्हाट इज व्यू पोर्ट. उसके ऊपर आपने असाइनमेंट भी लिखा हुआ है, ये सब क्वेश्चन का आंसर उसमें था. ठीक है. तो ये बेसिक कंसेप्ट है लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का. उसमें हम जो 4-digit बाइनरी कोड यूज करते हैं, तो वो 4-digit बाइनरी कोड क्या होता है? The algorithm uses binary code called region code for checking the line and its position with respect to clip window. तो ऐसा एक हमारा ये जो रेक्टेंगल है दैट इज आवर विंडो. ये जो हमारा रीजन है वो हमारा विंडो है, और इस विंडो में जितना डिस्प्ले है वो हमें लेना है, और जितना भी इस विंडो के बाहर है वो रिजेक्ट करना है. तो ये जो लाइन
x1 x2, तो यहां से यहां तक का पार्ट हमें डिस्कार्ड करना है, और सिर्फ ये जहां पे इंटरसेक्ट होता है लाइन इस बाउंड्री को, और यहाँ पे वो शो करना है, डिस्प्ले करना है. सो दिस इज 4 बिट रीजन कोड. तो ये जो विंडो है उसका A1 A2 A3 A4, ये जो 4 बिट्स है, तो 0000 रीजन कोड होता है यहाँ का. और उसके बाद TBRL, T मीन्स टॉप, B मीन्स बॉटम, R मीन्स राइट, एंड L मीन्स लेफ्ट. तो उसके हिसाब से ये 1001 1000 ये असाइन किया गया है कोड. ये जो रीजन है उसका कोड 1000 है. तो ये कैसे आया कोड 1000? इसका मतलब अगर ये टॉप को है, ये रीजन टॉप को है, तो फर्स्ट बीट 1 होगा. दैट्स व्हाई फर्स्ट बीट ऑफ दिस रीजन इज 1, बिकॉज दिस रीजन इज एट द टॉप साइड. उसके बाद बी, बी फॉर बॉटम, ये बॉटम को है क्या रीजन? नो, दिस रीजन इज नॉट एट द बॉटम, सो 0. ये रीजन राइट को है क्या? नो, राइट को भी नहीं है, लेफ्ट को भी नहीं है. ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. सो एल, TBRL, राइट एंड लेफ्ट 00. तो ये रीजन कोड हम ऐसे डिसाइड करते हैं. तो वही इसमें समझाया मैं आपको. The bit pattern is specified in the following way. Suppose the region code is A1 A2 A3 A4. If the given point is above the window, A1 is set to 1. If the given point is below the window, A2 is set to 1. If the given point is right, then तीसरा bit A3 1 होना चाहिए. If the given point is left, then A4 means चौथा bit है वो 1 होना चाहिए. If the point is inside the window, all bits are 0. तो वही मैंने आपको समझाया है ये. ओके, तो ये बेसिक थ्योरी है लाइन क्लिपिंग का. उसके आगे जाके हम क्या करते हैं? गिवन लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट P1 इक्वल टू x1 y1. तो उस विंडो, ये जो विंडो है, तो इस विंडो को हम कुछ लाइंस जो क्लिप हो रही हैं वो कट करके डिस्प्ले करते हैं. तो लाइन के लिए, लाइन सेगमेंट के लिए एंड पॉइंट होंगे P1 P2, मतलब x1 कोऑर्डिनेट और y1 कोऑर्डिनेट, x2 कोऑर्डिनेट, y2 कोऑर्डिनेट उसका. कंप्यूट द 4 बिट कोड्स फॉर ईच एंड पॉइंट. तो ये कंप्यूट कैसे करते हैं? तो यही हमने थ्योरी प्रैक्टिकल कोडिंग में इंप्लीमेंट किया है. इफ बोथ कोड्स आर 000, bitwise OR of the codes else 000, then line lies completely inside the window. अगर दो एंड पॉइंट का हमने और किया, अपने डेल्ड सब्जेक्ट में एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन किए होंगे बाइनरी डिजिट पे. तो ये क्या है? ये बाइनरी डिजिट है ये. तो ये जो लाइन है PQ, सपोज मैं इस लाइन का एग्जांपल देती हूँ. ये PQ लाइन है, हमें तो दिख रहा है कि ये विंडो के अंदर है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिस्टम को समझाने के लिए क्या किया गया है कि एल्गोरिदम क्रिएट किया गया है. तो इसका एंड पॉइंट कुछ होगा और इसका एंड पॉइंट कुछ होगा. तो इसका एंड पॉइंट अभी यहाँ पे क्या है? 000 तो दोनों का अगर और ऑपरेशन किया तो आंसर 000 ही आएगा. इसका मतलब ये लाइन इनसाइड द विंडो है. लेकिन अगर हमने x1 x2 दो एंड पॉइंट्स लिए, तो ये जो एंड पॉइंट है उसका रीजन है 0001 और इसका 1001. ये इसका हमें और नहीं करना है, उसके लिए अलग कंडीशन है. if both codes if both codes
हैव वन इन द सेम बिट पोजीशन, ये कंडीशन चेक करना है। इफ बोथ कोड्स हैव वन बिट एट द सेम पोजीशन, उसके बाद उसके लिए हमें एंड ऑपरेशन करना है, और 0 0 है तो और ऑपरेशन करना है। द लाइन लाइज आउटसाइड द विंडो, इट कैन बी trivially rejected. If both codes have one in the same bit position, अगर आपके पास ऐसा लाइन है जिसके कोड में वन जो है वो सेम बिट पोजीशन पे है, तो आपको क्या करना है, उसका एंड ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन करने के बाद 0 0 नहीं आएगा, तो दैट लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड द विंडो। और तीसरा क्या है कंडीशन, इफ अ लाइन कैनॉट बी ट्रिवियली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ द टू end points must lie outside the window and the line segment crosses the window edge. तो तीसरा केस क्या हो सकता है, एक तो लाइन पूरा अंदर होगा, एक तो लाइन पूरा विंडो के बाहर होगा, और तीसरा केस क्या हो सकता है, लाइक दिस, मतलब उसका कुछ पार्ट लाइन विंडो के अंदर होगा। तो उसमें क्या करना है, दिस लाइन मस्ट बी क्लिप्ड एट द विंडो एज बिफोर बीइंग पास टू द ड्रॉइंग रूट। तो इसको क्लिप करना है। वन ऑफ द एंड पॉइंट से x1 y1 read p1 4-bit code in order left to right and bottom to top. When a set bit 1 is found, compute the intersection of corresponding window edge with the line from P1 to P2 and then replace P1 with I and repeat the algorithm. तो मैं आपको इस प्रोग्राम के लिए दो प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। For this problem statement called line clipping algorithm using Cohen's Sutherland theory, I will provide you two algorithms. This is first program and this is second one. तो मैं दोनों भी आपको रन करके दिखाती हूँ। So this is CG2 line clip CPP फाइल है। In this program already what is x minimum value, y minimum value, x max value and y max value, that is defined. Execute, compile and then run. Enter x1 and y1. x1 200 दे रही हूँ मैं, then y1 300, then enter x2 y2. आपने एक विंडो देखा, उस विंडो में क्या था, लाइन ड्रॉ हो गई और क्लिप हो गई, और उसके बाद हम वापस प्रोग्राम पे आ गए। तो इसको जो है उसका डिले टाइम में थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ, 500 मिली सेकेंड। तो 500 मिली सेकेंड में आपको एग्जीक्यूशन नहीं समझा होगा। डिले मतलब हमें थोड़ा रुकना है उस स्टेज पे, इसलिए हम डिले फंक्शन यूज करते हैं।
ये अपना विंडो है, उस पे हमने लाइन ड्रॉ किया, x1 y1 x2 y2 देके, और ये क्लिप हो गया है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि अम, सिर्फ लाइन के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, जो भी लाइन हमें क्लिप करना है उसके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। नाउ द सेकेंड वन, कंपाइल देन रन, एंटर कोऑर्डिनेट्स। ये विंडो के कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्चुअली जो विंडो हमने इस प्रोग्राम में अलोकेट किया है, वो विंडो के बाहर से हमारा लाइन जा रहा है, इसलिए आपको आउटपुट में कुछ नजर नहीं आया है अभी। ओके, दिस इज बिफोर क्लिपिंग, और एंटर करने के बाद हमें आफ्टर क्लिपिंग का एल्गोरिदम दिखेगा। सो दिस इज अवर विंडो, दैट इज डिफाइंड विंडो, और ये कोऑर्डिनेट्स है लाइन के बिफोर क्लिपिंग। दिस इज अ डायग्राम, और आउटपुट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज बिफोर क्लिपिंग। अभी क्लिप हुआ है क्या लाइन? लाइन क्लिप कैसे होगा? ये जो यहाँ से यहाँ तक का लाइन का पोर्शन है वो डिस्कार्ड होना चाहिए। सो ठीक है, ये प्रोग्राम आफ्टर क्लिपिंग नहीं आ रहा है। इट्स ओके, अपना ये प्रोग्राम फर्स्ट वाला तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। ये सेकेंड कोड भी था, वो भी मैंने अभी रन करके देखा, आउटपुट आ रहा था इसका भी। ओके, जाने दो, फिर जो एग्जीक्यूट हुआ है मैं वही आपको समझाती हूँ। एक्स मिनिमम, वाई मिनिमम, एक्स मैक्स, वाई मैक्स, ये डिफाइन करना है हमें प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। एक बार मैं फिर से ट्राई करती हूँ ये सेकेंड वाला प्रोग्राम, क्योंकि इसका कोडिंग इजी है। सी, दिस इज द सेकेंड प्रोग्राम। इसमें सिर्फ कितना कोड है? 80 लाइंस का कोड है, 81 लाइन तक, 80 लाइन का कोडिंग है। और ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है और जो एग्जीक्यूट हुआ है उसका कोडिंग सी 175 लाइन तक है। तो यही प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करो जो छोटा है, और प्रिपेयर भी यही करो। लेकिन अभी जस्ट a minute, I want to run it again, compile then run, enter the coordinates. Okay.
only it's showing before clipping. Okay, let it be. जाने दो. Execute. This is computer graphics 2 line clipping algorithm. टाइप डेफ स्ट्रक्ट ये कीवर्ड है. जैसे कि हमने क्लास यूज किया था. देर आर सम डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर. तो इस प्रोग्राम में हमने स्ट्रक्चर यूज किया है. तो इस स्ट्रक्चर का कुछ नाम होता है. जैसे क्लास का नाम होता है वैसे हमने कोऑर्डिनेट करके एक स्ट्रक्चर का नाम रखा है. दिस इज कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर. तो ये कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है. Then there are two variables x and y. Then there are one character variable code 4. तो ये 4 ही क्यों दिया है इसमें? क्योंकि हमारे जो रीजन्स होते हैं वो 4 होते हैं. टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट. ओके. उसके बाद यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है. सो दिस इज द स्ट्रक्ट एंड पीटी इज इट्स ऑब्जेक्ट. जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट करते हैं क्रिएट, वैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज किया है. देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन. फॉर ड्रॉइंग द लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स, दैट इज P1 एंड P2. तो P1 के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे जो PT ऑब्जेक्ट को. यहाँ पे PT क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो PT है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में क्या है? there are 2 variables, that is x comma y, means x axis coordinate, y axis coordinate. तो पॉइंट P1 के xy कोऑर्डिनेट, पॉइंट P2 के xy कोऑर्डिनेट, x एक्सिस कोऑर्डिनेट, y एक्सिस कोऑर्डिनेट. उसके बाद हमने सेट कोड PT P किया है, सेट कोड. उसके बाद विजिबिलिटी एक फंक्शन है और रीसेट एंड पॉइंट एक फंक्शन है. सेट कोड फंक्शन देखेंगे अभी हम. सेट कोड फंक्शन. तो हमारा जो पहला फंक्शन था ड्रॉ लाइन, उसका डेफिनेशन मतलब उसका कोडिंग यहाँ पे है. उसमें हम सिर्फ लाइन ड्रॉ करने वाले हैं. तो PT कैपिटल PT P1 डॉट x, P1 डॉट y. तो जो x और y एक्सेस करने के लिए ये लिया है. उसके बाद सेट कोड फंक्शन है. तो इसमें हमने क्या किया है? फॉर सेटिंग द 4-bit कोड. 4-bit कोड मतलब 000 001, वो जो TBRL कंसेप्ट है वो. अगर आपका P डॉट वाई लेस देन y मिनिमम है देन कोड इज 1, दैट इज स्टॉप. एल्स कोड इज 0. अगर आपका P डॉट वाई ग्रेटर देन y मैक्स है, y मैक्स भी आपने ऊपर डिफाइन किया है, वो अगर लेस देन y मैक्स है और if that ptemp dot code is equal to 1 then bottom, else 0. अगर ये सेकेंड जो है, सेकेंड कोड जो है वो 1 होगा तो राइट को होगा, जो मैंने थ्योरी में अभी आपको बोला था. अगर थर्ड बिट जो है वो 1 होगा तो वो लेफ्ट को होगा, अदरवाइज इट इज एट द सेंटर. तो ये जो हमने जो सेट कोड किया है ये डिफाइन करने के लिए, ये रीजन्स डिफाइन आउट करने के लिए हमने ये कोडिंग किया है सेट कोड का. और वो ptemp नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है टेम्परेरी. और विजिबिलिटी मतलब हमें क्या डिस्प्ले करना है, जब कौन सा पार्ट विंडो का विजिबल देखना है, शो करना है, तो उसके लिए हमने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया है. मतलब ट्रू और फॉल्स. अगर हमें विजिबल करना है तो क्या होना चाहिए, और विजिबल नहीं करना है तो क्या सेट होना चाहिए, फ्लैग. ओके. तो उसके लिए हमने एक फॉर लूप लिया है. I इक्वल टू 0, I इज लेस देन 4. तो ये 4 क्यों लिया है?
क्योंकि हमारा जो बिट कोड है वो 4 बिट्स का है, जो रीजन होता है वो 4 बिट का रीजन है, इसलिए ये 4 लिया है। और उस बिट का हर एक उस 4 बिट्स का हर एक पार्ट हम चेक करने वाले हैं कि आइदर इट इज 0 और इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो वो फ्लैग 1 सेट हो जाएगा। फ्लैग 1 सेट हो जाएगा, मतलब हमें ये वो डिस्प्ले नहीं करना है। ओके, तो हम यहाँ पे और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशंस कर रहे हैं उस बिट्स के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल सी दैट part is that particular line part is totally inside or totally outside the window. Then reset endpoint operation function, जब हमारा लाइन विंडो के बीच में से जाता है तो क्या होता है कि हमें उसका जो विंडो का बाहर का पार्ट है वो डिस्कार्ड करना है, और जो एजेस को कट रहा है वो डिस्प्ले करना है। फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग दिस रीसेट एंड पॉइंट फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन और इसमें सब मैथमेटिकल फॉर्मूला है। m इक्वल टू मतलब स्लोप क्या होता है लाइन का, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सो आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम अगेन बिकॉज ये रन हो रहा है। कंपाइल देन रन। तो आपको एक रनेबल कोड मिल गया है, एंटर x1 y1। ये मैंने पॉइंट्स फिक्स क्यों रखे हैं, क्योंकि हमारा जो विंडो होगा उसके अंदर हमारी लाइन आनी चाहिए, नहीं तो पूरा विंडो के बाहर है तो क्लिपिंग आपको क्लिपिंग शो नहीं होगा। सो एंटर, दिस इज आवर विंडो। वहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया और इतना ही लाइन का पार्ट, लाइन का उतना ही पार्ट बाहर था। ठीक है, सबने एग्जीक्यूशन देखा प्रोग्राम का? अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपको नहीं डिस्प्ले हो गया है तो आप ज्यादा टाइम मतलब इसको इसका डिले और बढ़ा सकते हो। इंस्टेड ऑफ 2000 आई विल सेट इट 10,000, तो ज्यादा टाइम शो होगा वो। ये क्लिप हो गया विंडो, सॉरी लाइन। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, एटलीस्ट आपको आइडिया आ गया कि कैसे एल्गोरिदम रन हो रहा है। यस मैम। एल्गोरिथम का नाम क्या है? किसका? एल्गोरिथम का नाम? कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम, जो हमने सेकेंड यूनिट में लिया था। सुदरलैंड कोहेन कोहेन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। दिस इज कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिदम फॉर लाइन क्लिपिंग। ये हमने लाइन क्लिपिंग का एग्जीक्यूशन किया है। अभी पॉलीगॉन क्लिपिंग नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन पॉलीगॉन अगर क्लिप करना है तो उसके लिए सुदरलैंड होजमन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम
थियरी में हमने स्टडी किया है. सो कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिदम फॉर लाइन क्लिपिंग एंड सुदरलैंड होजमन फॉर पॉलीगॉन क्लिपिंग. So you have to do basic theory study for this. Okay. Thank you guys. You have to give the attendance. So today's attendance code is 03. Thank you guys. कोड काय म्हणलं मॅम?